ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे इंथैल्पी, ठीक है ना। तो इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिए थे, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे एक जैसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी, ये रिलेशन पढ़ते हैं। अब इस रिलेशन को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे हम लोग पढ़े थे कि एच इक्वल टू यू प्लस पी भी, यही है ना, यही है इंथैल्पी का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंस चेंज इन इंथैल्पी के टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी, यही ना लिखाएगा, हाँ। उसके बाद एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट करेंगे तो ये डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा यू। तो प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो P बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, V का। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा V, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1, ठीक है। ये P कांस्टेंट हो गया। और डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, ठीक है। 1 और 2 क्या है, 1 मतलब इनिशियल पोजीशन, 2 मतलब फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब जो है हमको इस फॉर्मेट में ले आना है। अब H2 है, इसको पहले अब अलग करेंगे, H2 माइनस H1 इक्वल टू U2 माइनस U1 P V2 माइनस P V1, ठीक है। अब यहाँ पर H2 है, ठीक है। तो इसको हम लाएंगे इधर, H1 है, H1 U इसके साथ करेंगे कंबाइन, तब इधर रहेगा U2 प्लस P V2 हो जाएगा कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद माइनस U1 माइनस P V1, ठीक है। अब H2 माइनस H1, ठीक है। इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे, H2 माइनस H1 हो गया और इधर हो गया U2, हाँ ठीक है। H2 माइनस H1, हाँ क्या है, इसको जो है ना हम लोग डेल्टा एच रखते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों तरफ डेल्टा एच है, ठीक है। डेल्टा एच तो यहाँ भी रखेंगे हम लोग, डेल्टा एच ही रखेंगे, ठीक है। डेल्टा एच है U2 प्लस PV2, क्या हो गया, H2 होगा, इसके हिसाब से U प्लस PV, ठीक है। तो U2 प्लस PV2 होगा, होगा ना। इसके बदले H2 लिख सकते हैं, हाँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों है माइनस, तो हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा U1 प्लस PV1, ठीक है। तो डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1, ये प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब क्या करना है हमको, जो हीट एनर्जी सप्लाई, अब हमको यहाँ पर देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ये तो प्रूव हो गया कि H2 माइनस H1 होता है डेल्टा H, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख दिए थे, ठीक है, हाँ। तो इसके हिसाब से हम लोग आ गए, डेल्टा H का वैल्यू ये होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, यही ना है, Q प्लस W यही है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा U
अब एट कांस्टेंट प्रेशर इसको हम लोग लिखेंगे क्यू पी। यहाँ पर गड़बड़ा रहा है। यहाँ पर जो है जैसे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो ये क्यू पी हो जाएगा, और यहाँ पर इसके बदले क्या लिखेंगे माइनस पी डेल्टा वी। यही है फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, उसके बाद ये डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं U2 माइनस U1। ठीक है, ये QP रहेगा, और इधर इसको हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस V1। ठीक है, U2 माइनस U1 इक्वल टू QP माइनस, अब ये जो है PV2 प्लस PV1। ठीक है, उसके बाद जो है इसको हम ले आएंगे यहाँ U2, ये आ जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा PV2। ठीक है, उसके बाद ये क्या है माइनस U1, ये आएगा इधर तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो बच गया हमारा QP। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा H2, इधर माइनस को ले लेंगे तो हो जाएगा UN प्लस PV1 इक्वल टू QP। ठीक है, फिर हो जाएगा ये H2, ये हो जाएगा H1 इक्वल टू QP। तो फाइनली क्या आया डेल्टा H इक्वल टू QP। समझे, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? अब हम इसको जो है गैसियस सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप हो गया, डेल्टा H इक्वल टू QP प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, और डेल्टा H को हम H2 माइनस H1 क्यों लिखते हैं इसके पहले हम लोग बता दिए। ठीक है, कि अगर प्रेशर को भी अगर डेल्टा P भी जीरो कर दें और डेल्टा V भी जीरो कर दें, मतलब क्या हो गया प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। जब दोनों ही चीज कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा Q प्लस W है, यही है ना फॉर्मूला। तो डेल्टा U तो इधर है ही। ठीक है, उसके बाद इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना। तो QP डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H और डेल्टा U। ठीक है, और W के बदले अभी रखने देते हैं इस पर। डेल्टा U को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा U को हम लोग लिखते हैं QV, और इसको क्या लिखते हैं QP लिखते हैं ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग P डेल्टा V, तो ये जीरो हो जाएगा। QV इक्वल टू QP माइनस P इंटू जीरो, तो क्या मिला हमको QV इक्वल टू QP। ठीक है, और QP के बदले क्या लिख सकते हैं डेल्टा U, और QP के बदले क्या लिख सकते हैं डेल्टा H। तो अगर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में डेल्टा U और डेल्टा H दोनों ही इक्वल हो जाएगा। ये भी याद रखोगे, समझ गए। क्लियर, QP और QV जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सही है ना, डेल्टा U प्लस डेल्टा H। ठीक है ना, यही है, या इसको नहीं लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो बताया गया है उसके हिसाब से, तो इंथैल्पी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यही लिखते हैं। अब है कि हम गैस का जो प्रेशर है, ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वॉल्यूम को हम V1 से एक गैस लेंगे N1 है। अब जैसे रिएक्टेंट है,
रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट हो गया हमारा R, तो प्रोडक्ट हो गया P। ठीक है, मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट NR हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा NP। इसका वॉल्यूम अगर हम VR रखेंगे, इसका वॉल्यूम होगा VP। प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। हम लोग जो भी रिएक्शन करवाते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर करवाते हैं, तो P कांस्टेंट है, V चेंज हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज होगा, वॉल्यूम में भी चेंज होगा और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। गैसियस रिएक्शन का बात कर रहे हैं, और गैसियस रिएक्शन हम बात कर रहे हैं सिर्फ, और गैसियस रिएक्शन। ठीक है, गैसियस रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो गैसियस रिएक्शन में ही होगा। तो गैसियस रिएक्शन में जब होगा कि यहाँ पर चेंज होगा, तो आइडियल गैस इक्वेशन है ये, जो ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है ना, PV इक्वल टू nRT होगा। तो अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो डेल्टा V होगा, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है। ये तो R क्या है, ये क्या है गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है दोनों। नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हो रहा है ना, NR से NP बन रहा है, तो नंबर चेंज इन नंबर, तो ये हो जाएगा डेल्टा N RT, होगा कि नहीं। तो P डेल्टा V, ये डेल्टा N का मतलब क्या हो गया, NP माइनस NR, NP माइनस NR, समझ गए, क्लियर। NP माइनस NR RT, तो इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं ना, P डेल्टा V के बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ये आइडियल गैस के लिए होता है ना, होता है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर कि नहीं। Therefore डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस NP माइनस NR RT लिख सकते हैं। इसी को और इम्प्रूव करके हम लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT लिख सकते हैं। और इसमें और इंडिकेट करना है कि ये गैस के लिए ही सिर्फ होता है, तो हम G लगा देते हैं, तो समझ जाएंगे कि ये सिर्फ गैस के लिए होता है। तो ये रिलेशन हो गया डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में। डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में अगर रिलेशनशिप कहेगा गैस के केस में निकालो, तो ये क्या हो गया रिलेशन, ये जो हम लोग निकाले क्या होगा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस के लिए कहेगा डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन को इवेल्युएट कीजिए, तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर। और इसको और दूसरे तरीके से डेल्टा H के लिए क्या लिखेंगे, QP, और डेल्टा H के लिए क्या लिखेंगे, QV प्लस डेल्टा NG RT। तो डेल्टा NG क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अगर कहेगा कि गैसियस की आइडियल गैस के लिए डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन करें, तो यहाँ ये लिखेंगे और बाकी के लिए ये रहेगा। सॉलिड और लिक्विड के केस में ये रहेगा, और गैस के केस में जब कहेगा तो हम ये रिलेशन लिखेंगे। ये हो गया हमारा सॉलिड एंड, और सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होता नहीं है। ठीक है ना, उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होता नहीं है, क्योंकि प्रेशर का इम्पैक्ट दोनों के ऊपर कुछ नहीं होता है।
ठीक है ना। लेकिन गैस के केस में गैस के ऊपर प्रेशर का इम्पैक्ट होता है, इसलिए उसके लिए हम एक नया फार्मूला, एक नया रिलेशनशिप डिवाइस किया गया है। तो ये जो है गैस के लिए है। जब गैस के लिए कहेगा डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन, तब हम ये लिखेंगे, और सॉलिड और गैस में कहेगा डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप, तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये सॉलिड में हो गया, और ये सॉलिड और लिक्विड के केस में, और ये हो गया गैसियस कंडीशन में। ठीक है, तो इंथैल्पी से जुड़ा हुआ सारा एक्सप्रेशन हो गया। सारा चीज़ मोटा बुक में नहीं दिया है। ठीक है, इंथैल्पी का सारा चीज़ हो गया।